नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ हैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बात कर लेते हैं पूरा कंप्लीट वाउचर क्लास के बारे में। जी हां दोस्तों, वाउचर क्लास के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को कहीं नहीं मिली थी, तो आज इस वीडियो में हम लोग वाउचर क्लास को पूरा खत्म कर लेते हैं। और हां, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अनहोनी कॉन्सेप्ट बनाया था वाउचर क्लास से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जाकर जरूर देखिए। वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उससे जाकर जरूर वॉच करें। लास्ट वीडियो बना हुआ है उसी के ऊपर, वाउचर क्लास के ऊपर ही है वो, और बहुत ही बढ़िया है। आप लोग यूज करके चेक करिएगा। फिलहाल आप लोग को वाउचर क्लास अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इस वीडियो में आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज मैं आपको सिखाता हूं पूरा वाउचर क्लास सेल्स के अंदर कैसे काम करता है, क्या है इसका यूज, किस तरह से ये वर्क करेगा, सब कुछ। चलिए सबसे पहले अगर वाउचर क्लास आपको क्रिएट करनी है तो मैं वाउचर क्लास क्रिएट क्यों करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आप वाउचर में एक सेल्स एंट्री करें तो आपको सेल्स एंट्री करने में कितना समय लगता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं सेल्स एंट्री करूं तो एक सेल्स एंट्री, मान लीजिए अगर मुझे 1 अप्रैल को एक सेल्स एंट्री करनी है और उसके बाद मेरे को एक पार्टी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद मेरे को यहाँ पर कंट्रोल ए करना है, उसके बाद मेरे को सेल्स लेजर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करना है, फिर क्वांटिटी बतानी है, फिर उसका रेट बताना है, देन उसके ऊपर मुझे CGST HGST लगाना है। और दोस्तों CGST HGST लगाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे सामने आ जाता है। मतलब मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने CGST HGST भी लगा दिया और अब मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। देखिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब मुझे एक एंट्री को करने में सेल्स की काफ़ी वक्त लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेल्स एंट्री की जो टाइम ज़्यादा आपको लग रहा है वो आपको ना लगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वाउचर क्लास का, जिससे कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे वाउचर क्लास से स्पीड कैसे बढ़ जाती है, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, अगर आप लोग को वो नहीं पता तो वो भी देख लीजिएगा, तो मैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ ऑल्टर के ऊपर, और ऑल्टर के ऊपर वाउचर टाइप पर चलते हैं। और यहाँ पर हम सेल्स वाउचर के अंदर एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो पहली क्लास जो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर वो है लोकल GST। तो लोकल GST मैंने क्लास बना दी। अब यहाँ देखिए आप लोगों को एक्सक्लूड करना है, कोई भी ग्रुप नहीं दिखाना। अब ये क्या मतलब है एक्सक्लूड दिस ग्रुप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब वाउचर क्लास में एंट्री कर रहे हो तो आपकी जो पार्टीज आ रही हो उनमें कोई भी पार्टीज आप लोगों को इनमें से दिखाई ना दे। मतलब सिंपल सा है कि आपको ये जो ग्रुप आपके सामने लिस्ट आ रही है, इन ग्रुप में से कोई भी लेजर आपको दिखाई ना दे। बेसिकली बात यह है कि हमें जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो हमें क्रेडिटर्स की ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी लेजर को आप एक्सक्लूड, कोई भी ग्रुप को आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्रेडिटर्स भी हमसे सेल कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, हम उनसे परचेज करते हैं और हमसे वो सेल भी कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, हम क्रेडिटर को भी कई बार सेल कर लेते हैं। तो इसमें से आप किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक के साथ सेल्स एंट्री आप कर सकते हैं। चलिए एंड ऑफ लिस्ट लेते हैं यहाँ पर। तो कौन से ग्रुप आपको इंक्लूड करने हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें बैंक अकाउंट का ग्रुप यहाँ पे दिखाना है, साथ में मेरे को डेटर का ग्रुप दिखाना है, और कोई ग्रुप मेरे पास ना दिखाई दे, यानी और कोई भी लेजर मुझे ना दिखाई दे। होता क्या है कि जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे ग्रुप दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड ग्रुप कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे कैश, बैंक और जो पार्टी है उन्हीं का लेजर मेरे को दिखाई देगा, और पार्टी में भी सिर्फ डेटर दिखाई देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट लूंगा, जो कि मैंने 100% करी है, और यहाँ पर 2 लेजर मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि CGST और HGST। ये 2 लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब होगा क्या, उसका फायदा होगा मुझे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट करूंगा जिसे मैं बोलूंगा राउंड ऑफ। अब दोस्तों आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे? राउंड ऑफ का लेजर आप क्रिएट कर दीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, और उसके बाद आप यहाँ पर ले लीजिए नॉट इनवॉइस राउंडिंग, यानी आप इसे यूज करने वाले इनवॉइस राउंडिंग के लिए। और जब आप ये करेंगे तो यहां पर आपको राउंड ऑफ का लेजर भी मिल जाएगा, और ये ऑटोमेटिक होगा, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करना है एज टोटल
राउंडिंग, अमाउंट राउंडिंग, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में कर दीजिए। इसके बाद आपको सिर्फ इसे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिएगा। अब दोस्तों कंट्रोल ए करने के बाद मैं चलता हूं वापस से वाउचर पर, और जब आप दोबारा से F8 प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको क्लास सिलेक्ट करने को बोलेगा जो कि लोकल जीएसटी की है। जैसे ही आप ये क्लास सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो चीजें आप लोगों को नहीं चाहिए थी, मतलब आपका टाइम वेस्ट कर रही थी, जैसे कि सेल्स लेजर, सीजीएसटी, एचजीएसटी, राउंड ऑफ का लेजर आपका टाइम वेस्ट कर रहा था, वो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब आप सीधा क्या करिए, सिर्फ डेट डालिए। डेट डालने के बाद सीधा पार्टी को सिलेक्ट करिए। आपकी पार्टी है रवि, और उसके बाद आप बताइए जो अभी आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट मेरा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव, और जैसे ही आप यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे और उसका रेट स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर रेट स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो देखिए सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपका बिल भी बन गया, सबको सीजीएसटी एचजीएसटी लग गया, राउंड ऑफ भी हो गया। तो अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद बस इस एंट्री को कंप्लीट कर लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, मान लीजिए राउंड ऑफ नहीं होता है, तो अगर राउंड ऑफ किसी बिल में नहीं है तो क्या प्रिंट पर राउंड ऑफ भी शो करेगा? नहीं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों को यहां पे दिखाऊं, रवि ले लिया मैंने, और रवि लेने के बाद मैं यहां पर पार्टी को सिलेक्ट कर चुका हूं, और उसके बाद मैं यहां पर आइटम लेता हूं इलेक्ट्रिक स्टोव, और उसके बाद मैं यहां पर लेता हूं, मान लेते हैं कि 18 पीस ले लिया मैंने, और यहां पर सपोज करते हैं रेट जो मैं ले लेता हूं वो 1200 रुपए लेता हूं, जिसकी वजह से राउंड ऑफ नहीं आया। अब अगर राउंड ऑफ नहीं आया तो क्या ये प्रिंट पे शो करेगा? एक बार चेक कराते हैं, कंट्रोल पी से आपको प्रिंट, एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू पे आपको सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एचजीएसटी दिखाई दे रहा है, आपको जो आपका राउंड ऑफ है वो नहीं दिखाई दे रहा। देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से, तो आपको राउंड ऑफ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सीजीएसटी एचजीएसटी दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं दिखेगा बिल पर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक समस्या ये आएगी कि अगर आप लोकल जीएसटी बनाते हैं तो आपको इंटरस्टेट जीएसटी भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इंटरस्टेट जीएसटी भी नहीं बनाना है। मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तरीका जिससे आपको ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा उसके लिए आपको बस यही करना है, वापस चलते हैं, ऑल्ट जी करते हैं, और ऑल्ट जी करने के बाद ऑल्टर मास्टर पे जाते हैं और वाउचर टाइप पे जाते हैं और वापस से सेल्स वाउचर को खोल लेते हैं। अब आपको क्या करना था, ये जो लोकल जीएसटी आपने बनाया था ना, ये लोकल जीएसटी मत बनाइए, इसके अंदर ये बना लीजिए जीएसटी। मतलब आपको एक और क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोकल जीएसटी की एक क्लास, फिर आप बनाएंगे इंटरस्टेट जीएसटी की एक क्लास, नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करिए, यहाँ पर आप जीएसटी की क्लास बना लीजिए। जीएसटी की क्लास बनाएंगे तो सर इसमें जीएसटी की क्लास से आपको पता कैसे चलेगा? सीजीएसटी एचजीएसटी, अब कई लोगों का ये सवाल है, सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी भी तो हो सकता है, तो हो, कोई बात नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। आप बस इतना करिए और इसके बाद यहां पर एक काम करिए, यहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी तीसरा लेजर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईजीएसटी का तीसरा लेजर मैंने यहां पर ले लिया। अब देखिए दोस्तों, अब होने वाला है कमाल, और उसके बाद इसका फायदा भी देखते हैं। अगर मैं आईजीएसटी का तीसरा लेजर ले लेता हूं, उसके बाद राउंड ऑफ लगाता हूं, तो आप देखिएगा क्या होने वाला है। यहां पर नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में, और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करता हूं, और उसके बाद आप वापस चलते हैं, यहां पर F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस करने पर जीएसटी क्लास आ गई, जीएसटी क्लास आपने ले ली। उसके बाद आप यहां पर रवि पार्टी लीजिए, और रवि पार्टी लेने के बाद आप यहां पर जो है कंट्रोल ए करने के बाद यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक स्टोव ले लीजिए। आप देखिए, अब इलेक्ट्रिक स्टोव रवि पार्टी है, क्योंकि रवि पार्टी तो दिल्ली की है, तो दिल्ली की है तो सीजीएसटी एचजीएसटी आएगा। यहां पर देखिए, यहां पे मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी अपने आप आ गया, और राउंड ऑफ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया नहीं है। और अगर आप ये परेशान हो रहे हैं कि प्रिंट पर ये शो करेगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रिंट पर ये शो करेगा। एक बार प्रीव्यू दिखाता हूं मैं आप लोगों को, तो ये देखिए सीजीएसटी एचजीएसटी आ रही है, ना राउंड ऑफ शो कर रहा है, ना आईजीएसटी शो कर रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग को एक और फायदा, अगर मान लीजिए यहां पर रवि पार्टी नहीं लेते, आप लोग दूसरी पार्टी ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए हरियाणा की एक पार्टी नितिन ले लेते हैं, तो नितिन एक हरियाणा की पार्टी है, और यहां पर आपने ले लिया उसे डेटर लेने के बाद इसे हरियाणा डाल दिया, सपोज करते हैं यहां पर हरियाणा ले लिया, और उसके बाद इसे अनरजिस्टर्ड रख के हमने जो है एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए इस पे आईजीएसटी लग गया है ना, देख पा रहे हैं ना, तो इस पर आप आईजीएसटी लगा रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्टोव आया लेकिन आईजीएसटी लगा, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगा। तो अब आप प्रिंट जरा एक बार लें, तो जरा एक बार प्रिंट लेकर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रिंट लेते हैं तो आप देखिए प्रीव्यू में इफेक्ट पड़ा ये कि आईजीएसटी दिखाई दे रहा है। मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों को परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अगर आपका आईजीएसटी आता है तो आईजीएसटी दिखा दीजिए, अगर आपका सीजीएसटी एचजीएसटी आता है तो सीजीएसटी एचजीएसटी दिखा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपका तीनों में से जो भी चीज नहीं होगा वो नहीं आएगा, प्रिंट में भी नहीं आएगा। और आपको अगर एक और चीज दिखाऊं, अगर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं ना, तो एक्सेप्ट करने के बाद जब आप पेज अप करेंगे ना, तो आप देखिएगा कमाल की चीज तो अब होने वाली है। अगर आप इस एंट्री को पेज अप करके खोलते हैं
तो अब देखिए बाकी सारी चीज़ें जो आपने लगाई थी एक्स्ट्रा थी यानी फिक्स की थी वो गायब हो चुकी है। और ऊपर वाले में भी देखिए जब मैंने वो प्रीवियस एंट्री की थी जिसमें राउंड ऑफ भी था, CGST SGST भी था, तो वो सब गायब हो गया। और वाउचर का नाम भी वहां पर मेंशन नहीं है। आप देखें यहाँ पर आपको वाउचर का नाम भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर था ना वाउचर का नाम, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। यानी एंट्री बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे आप कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ऐसी भी एंट्री है। अब इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूं, पर उसका भी इलाज मेरे पास है। तो आइए देखते हैं नुकसान क्या है। अगर मैं यहाँ पर वाउचर क्लास सिलेक्ट कर लेता हूं तो इसका एक फॉल्ट होगा, लाइक दैट मैं यहाँ पर F8 से वाउचर क्लास GST सिलेक्ट कर लेता हूं और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी ना किसी तरह से ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगाना है। तो दोस्तों अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको लगाना है, रवि पार्टी आपको लेनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप नहीं लगा पाएंगे इस पर। कैसे? ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाएं लेकिन आपका कर्सर यहां पर आएगा ही नहीं, यानी जहां पर आपको ग्रुप बनाना होता था यहां पर इस जगह पर आपका कर्सर रुकेगा ही नहीं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। एंटर करते हैं और ये देखिए आपका कर्सर तुरंत यहां पर आ गया, यानी यहां पर आपका कर्सर रुक ही नहीं रहा। तो प्रॉब्लम वाली बात है, आप ना अमाउंट डाल सकते हैं ना कुछ ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा? इसके लिए भी तरीका है। क्या कर सकते हैं? Alt-G करते हैं और वापस से उसी क्लास को ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर मास्टर में जाते हैं और ऑल्टर मास्टर में जाके वाउचर टाइप पे चलते हैं। उसी वाउचर को हम एक बार अल्टर करते हैं। हम नया वाउचर नहीं बनाएंगे, उसी वाउचर को हम अल्टर करेंगे। और इसमें हमको करना क्या है, हमें एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर चाहिए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, Alt-C करके एक लेजर क्रिएट कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस। सिंपल रहेगा, आप लोग को फ्रेट चार्जेस बना दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेट चार्जेस आपने बना दिया और ये आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रहेगा। आप इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखिए और इस पर GST लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे वो आपकी मर्जी है। मैंने इसे नॉट एप्लीकेबल कर दिया और अब एंटर करने के बाद यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर आप लेंगे सिर्फ एज यूजर डिफाइंड, यानी यूजर बताएगा कि वैल्यू कितनी आनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो आपको आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से बताएंगे जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी। तो एज यूजर डिफाइन कर दीजिए और यस कर दीजिए। और अब देखिए दोस्तों क्या मैजिक होने वाला है। एस्केप करिए और जब आप यहाँ पर फ्रेट चार्जेस देख रहे हैं तो फ्रेट चार्जेस आ गया। अब आपका कर्सर कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका कर्सर डायरेक्ट उसके ऊपर रुकेगा आकर। ये देखिए डायरेक्ट आया ना, डायरेक्ट आपका फ्रेट चार्जेस पर आ गया कर्सर और यहाँ पर आप जो है अपना फ्रेट चार्जेस बता दीजिए 500 रुपये। तो हमने फ्रेट चार्जेस बता दिया और वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया। यानी आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लेजर आपको यहाँ पर फिक्स करना है तो वो आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिंट में शो नहीं होगा अगर उसके अंदर बैलेंस नहीं होगा। तो बस ध्यान इतना रखना है कि आपको जितने लेजर लेने हैं एडिशनल में, तो एडिशनल लेजर में आप सारे के सारे लेजर्स ले सकते हैं। वो सारे लेजर्स आपको इसी तरह से लेने हैं। अगर मान लीजिए एक और लेजर है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। Alt-G करके मैं इसमें एक लेजर और इंक्लूड करता हूं और वो कौन सा लेजर है वो भी बहुत जरूरी है, जो कि आता है जनरली देखा जाता है, और उस लेजर का नाम है डिस्काउंट। तो कई बार डिस्काउंट भी देखा जाता है, तो आप डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्काउंट भी हो जाएगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, बस एंटर करते जाइए और आपको डिस्काउंट का भी अगर एक ग्रुप चाहिए तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे Alt-C करिए और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल्स के केस में डिस्काउंट अलाउड होता है। इनडायरेक्ट इनकम ले लीजिए और यहां पर GST एप्लीकेबल करना चाहे कर लीजिए या नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। और यहां पर बता दीजिए ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स पर आप चाहें तो यहां पर परसेंटेज भी फिक्स कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं एज यूजर डिफाइन। पर ये मैं चाहता हूं कि अगर परसेंटेज वाइज डिफाइन करे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं -10%। और -10% लिखने के बाद नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में मैं कर देता हूं। और अब देखिएगा दोस्तों, अब होने वाला क्या है, अब डिस्काउंट का एक लेजर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप एस्केप करते हैं और बाहर आते हैं। अब देखिए डिस्काउंट अलाउड भी आपका इसमें आ गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब सारी चीजें आपके सामने ही है, बस आपको करनी आनी चाहिए। आपको किस तरह से करना है, एंट्री को किस तरह से करना है वो आपको देखना पड़ेगा। एंट्री करिए और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। आप इसे एक्सेप्ट करिए और प्रॉपर तरीके से इसे वर्क करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपके काम को बहुत ईजी बना देता है ना। तो आपने देखा सारी जो जितने भी लेजर्स है, जितने भी वाउचर के अंदर जितने भी ग्रुप्स बन सकते थे, जितनी भी क्लास बन सकती थी, मैंने सारी की सारी आपको बना के दिखा दी, हर एक पॉइंट ऐड करके दिखा दिया। और जितने भी आपको यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। तो आपको जितने भी चाहिए, ये देखिए मैंने यूज़ कर लिया है और प्रॉपरली हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो ये प्रॉपरली मैंने यूज़ कर लिया और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये प्रॉपरली मेरा काम हो गया है कंप्लीट।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ मिल गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।